परिस्थितियां, माहौल और संगतियां आपको उसी अनुरूप ढाल देती है जहां पर आप रह रहे हो। वो जाति अपने पर पत्थर रगड़ती है, उसको पीस कर अपने शरीर पर, बदन पर रगड़ लेती है बस। और उसको जब अपने पर मालिश करने के बाद लगातार वो करती रहती तो उनका शरीर लाल हो जाता है। लाल शरीर नेचर में नहीं लिखा है, ये तो काला होगा, गोरा होगा, सांवला होगा, ये तीन रूप होते हैं। लाल परमेश्वर पैदा नहीं करता, कहीं के लोग लाल नहीं होते, वो अपने से लाल बना लिए क्योंकि वो नहाते ऐसे हैं, अर्थात उस पत्थर से वो हमेशा रगड़ते अपने आप को, इसलिए वो लाल बन चुके हैं। उनका कलर रेड हो चुका है। रेड क्यों हो चुका है? क्योंकि उनकी संगति उस पत्थर के साथ डेली होती है और उसमें वो समाहित हो चुके। जैसा पत्थर का कलर है वैसे वो भी कैसे हो गए? लाल हो गए। लाल उनका बदन नहीं है, लाल कौन है? लाल पत्थर है। पत्थर ने अपना प्रभाव डाला, वो लाल हो गए। हालेलुया। आपको ले जाना चाहते हैं कहीं पर। जैसे आपने संगति की वैसे आपकी रंगति हो गई, अर्थात आपने संगति की उस पत्थर से तो रंग दिया उसने अपने रंग में। उसका रंग क्या है? उसका लाल रंग है तो लाल बना दिया। बोलो यीशु मसीह की। अब साउथ अफ्रीका के लोग काले वहां सब हैं तो काले पैदा हो जा रहे हैं, लंबे चौड़े हैं तो लंबे चौड़ा हो जा रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। अब हम आपको एक वचन पे ले जाना चाहते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 33 पद को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसके पहले हम 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय पढ़ लेते हैं, 6 उसका 16। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 1 कुरिन्थियों नया नियम 232 पृष्ठ पे है, 6 उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमें और आपको समझाना ये चाहता है। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। आपने समझा कुछ बात को? परमेश्वर समझाना चाहता है, नेचर का नियम यही है। आप जिस चीज के साथ हो, अगर आप सेंट की दुकान में हो तो आपको सेंट मारने की आवश्यकता नहीं है, वो सेंट आप पर खुद ही आ जाएगा। और जब बाहर निकलोगे आप शाम को काम से तो आप जिधर जाओगे महकना शुरू कर दोगे। क्या आपने सेंट मारा? क्या नहीं मारा, आपको पता नहीं चला सेंट की खुशबू मुझ में कैसे आ गई, क्योंकि आप उसको बेच रहे हो, आप उसकी संगति में हो, वहीं पर वो चीज पाई जाती है और आप वहीं पर हो। इस कारण आपके बदन में, आपके कपड़ों में सेंट आ गया और वही महक जब आप निकलोगे वहां से आपको महसूस नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने सेंट मारा उसकी खुशबू वो नहीं लेता, उसके बगल वाले उसको लेते हैं। हालेलुया। तो जब गुजरोगे तो लोग कहेंगे ये कौन सा सेंट मार लिया, ये महक रहा है। हालेलुया। तो प्रभु हमें आपको समझाना चाहता है दो चीजें, एक अंधियारे का साम्राज्य है और एक उजियाले का साम्राज्य है। आपकी संगतियां जिस चीज से हो गई वैसी रंगति आपकी हो जाएगी। आपको शायद ना पता लगे कि मैं बिगड़ रहा हूं, या आपको ना पता लगे कि मैं सुधर रहा हूं, लेकिन बदलाव हो रहा होता है। हालेलुया। एक दिन में बदन पे लगाने से वो पत्थर अपने कलर को नहीं छोड़ सकता। बार 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 उसी चीज को हम वो रिपीट करते हैं, इसलिए वो पत्थर अपने में रंग दिया जो उनका मूल अस्तित्व है, जो उनकी मूल बॉडी का ढांचा रंग है, वो बॉडी अपना अस्तित्व नहीं दिखा रही है। वो उस पत्थर का प्रभाव उस पर ज्यादा है जिस पर वो बार बार अपनी संगति को रख रही है। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर हमें आपको समझाना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। अब आपकी संगतियां जो आप यहाँ पर बैठ रहे हो, पहले जो जीवन आपका था और आपके जीवन में आप बहुत सारे बदलाव को देखते होंगे कि कुछ चीजें हैं जो मुझ पर प्रभाव डाल रही हैं। पहले जो मैं उस
जुबान से कुछ भी बोल देता था, लेकिन अब अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही कि नहीं, इसको नहीं बोलना। ये गंदी चीजें हैं, इसको जुबान से नहीं निकालना है। जो पाप हम बेरोक टोक बिना ब्रेक के वो काम करते थे, उसको करने में हमको कुछ न कुछ रोकना शुरू कर दिया। नो, ये गलत बात है। यदि हमने किसी का खेत हड़प लिया तो अब हमारे मन में आ रहा है कि ये रॉन्ग चीज है। जो नशा हम बेधड़क करते थे, दिन रात खेत खलियान में पड़े रहते, नदी नाले में पड़े रहते थे, अब उसको करने में हमें कोई रोक रहा है। ये है संगति का प्रभाव आपके जीवन में दिख रहा है। और संगतियां जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएंगी, जो कुछ परमेश्वर में है वो सब कुछ आप में एक दिन पूरी परिपूर्णता के साथ प्रकट हो जाएगा।